माँ है ना, माँ और पत्नी में एक अंतर है। क्या? हम कहीं बाहर से घर जाएंगे ना, माँ सीधे एक ही वाक्य कहेगी, बेटा कुछ खाए हो। माँ कहेगी, बेटा कुछ खाए हो। और पत्नी के सामने जब जाएंगे ना, तो पत्नी कहेगी, कुछ लाए हो, कुछ लाए हो। माँ कहेगी, बेटा कुछ खाए हो, और पत्नी कहेगी, बेटा कुछ लाए हो। ये माँ का जो है वात्सल्य है, ये माँ का वात्सल्य है। जग में माई बिना के हुए अरे सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केहू कितनो दुलारे बाप माही ना हुई, केहू कितनो दुलारे बाप माही ना हो। जग में माई बिना के हुए हो जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केहू कितनो दुलारे बाप माही ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाप माही ना हुई। अगली लाइन बड़ी प्यारी है। सुख दुख दिनवा रतिया सहली, सुख दुख दिनवा रतिया सहली। मुँह से कबहू कुछ ना कहली, मुँह से कबहू कुछ ना कहली। ओ सुख दुख दिनवा रतिया सहली, मुँह से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख दिनवा रतिया सहली, मुँह से कबहू कुछ ना कहली। उनका अचरा से बढ़ी के, उनका अचरा से बढ़ी के रजाई ना होई हो, रजाई ना होई। केहू कितनो दुलारे बाप माई ना होई, केहू कितनो दुलारे बाप माई ना होई। पैसा लाख कमैब, रुपया पैसा लाख कमैब। चाहे सुंदर महल बनैब, चाहे सुंदर महल बनैब। रुपया पैसा लाख कमैब, चाहे सुंदर महल बनैब। रुपया लाख कमैब, चाहे सुंदर महल बनैब। रुपया पैसा लाख कमैब, चाहे सुंदर
माई के नाव पर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए भैया लोग, अरे केहू कितनो दुलारी बाप माई ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना हुई। हो जग में माई भी न के हुए, हो जग में माई भी न के हुए, सहाय ना हुई हो, सहाय ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना हुई, केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना हुई, ओ केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना हुई। महाराज, माँ का वात्सल्य आज यशोदा मैया का उमड़ पड़ा। यशोदा मैया भगवान को लेके आती हैं और ला करके उन्हें गाय के गोबर से स्नान कराती हैं, गोमूत्र से स्नान कराती हैं, गाय के दूध से, गाय के दही से, पंचगव्य से स्नान कराती हैं। और पंचगव्य से स्नान कराने के बाद काहे कोलाहल काहे हो रहा है भाई? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बहुत भीड़ लागल है, बड़ी लाइन लागल है एक जगह कहीं, कुछ जमा करे करे कोनो कागज आई भइल की कागज जमा हो जाई तो बड़ा जोन बा लाटरी निकली सबको, बड़ी भीड़ लागल है, लोग लाइन लगा के खूब खड़ा रहे। महाराज जी से बैकुंठपुर ले लेट होके लागल, अब देर होके लागल तब सबे हल्ला करे लागल। अधिकारी जी कहले, अरे महाराज चुप हो जाइए, आप लोग चुप हो जाइए तब तो कार्य आगे बढ़ाएं, कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है, कुछ पूछ रहे हैं तो सबको चुप कराइए। एक जन दूसरे कहे ए चुप हो जा, वो कहे ए तू चुप हो जा, वो उनके कहे तू चुप हो जा। अब सबे एक दूसरे के चुप करावे लगल, चुपे करावत करावत इतना चुप करावे लागल कि खाली चुपे हो जा होके लागल महाराज। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, यो ना होके चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये सबसे ढेर हल्ला करला पहले हुए चुप करावेला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम समझाओ वहीं बैठल बाणी। तो महाराज मैया यशोदा भगवान को सोचती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे लोग बधाइयां देने के लिए संख्या बढ़ गई थी, उसी में किसी की खारी नजर लग गई होगी। बालकों को नजर लग जाती है तो लोग झड़वाने के लिए ले जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित थोड़ा झाड़ दीजिए, बाबू बड़ा रो रहा है, बाबू कुछ खा नहीं रहा है, बड़ा रो रहा है, थोड़ा झाड़ दीजिए ना पंडित जी। तो पंडित जी झाड़ते हैं तो मन को थोड़ा संतोष मिलता है। पंडित जी झाड़ दिया, बाबू नहीं रोएगा। पंडित झाड़ दिया, मन को संतोष, ऐसा संतोष हो जाता है। और ठाकुर जी कृपा, वो चुप भी हो जाता है, रोना भी बंद हो जाता है। होता भी है, नजर लगती है, नजर नजर का फेर है। महाराज मैया यशोदा बछिया के पूंछ से भगवान को झाड़ रही हैं। एक बात बताऊं, बहुत मंत्र के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये दिव्य मंत्र है और ये प्रयोग किया गया मंत्र है महाराज। जिस मंत्र से मैया यशोदा भगवान को झाड़ रही हैं, इसी मंत्र से बछिया के पूंछ से यदि किसी बालक को नजर लगे, उस बालक को बछिया के पूंछ से इसी मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ दिया जाए तो उसका नजर उतर जाएगा महाराज। मंत्र पढ़ता हूं, दो एक मंत्र सुना देता हूं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वद श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वदु क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं
पातु माधव। लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, खेलते हुए बालक की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए बालक की रक्षा माधव भगवान करें। ये दिव्य मंत्र है और इसी मंत्र से यशोदा मैया भगवान को झाड़ रही हैं। और जब भगवान को झाड़ रही थी भगवान खिल 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 करके हंसना प्रारंभ कर दिए। क्यों? ये देखो क्या यहाँ पे दिव्य लीला हो रही है। हमारा ही नाम और हमारे ही नाम से मैया हम ही को झाड़ रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान इसलिए हंस रहे हैं और मैया यशोदा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लग रहा है नजर उतर गई। कहूं कहां लगी नाम, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि अगन घुमति सुधारी, नाम कोटि अगन घुमति सुधारी, पम निरे पम मेरे घर मेरे सा पम गरे ग निरे गरे गरे सा निरे ग म गरे सा मा नि ध पम गरे सा म गरे सा म गरे सा म गरे सा। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम, कहूं कहां लगी नाम, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। नाम की कितनी महिमा की जाए महाराज। भगवान राम ने गिने चुने लोगों को तारा और भगवान राम के नाम ने करोड़ों को तार दिया। भगवान के दृष्टि के सामने जो लोग आए भगवान उन्हीं को न तारे, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों लोगों को तार दिया, करोड़ों लोगों को तार दिया। भगवान बाल लीला करते हैं। 6 महीने के भगवान हुए, सकटासुर का उद्धार किए। 1 वर्ष के प्रभु हुए, त्रिणावर्त का उद्धार किए। अब कंस एक एक करके दैत्यों को भेज रहा है और भगवान सबको तार रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। इधर वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी से कहा कि हमारा जो लाला है ना उसका नामकरण कराइए महाराज। नंद बाबा के महल में है, उसका आप नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी आते हैं, नंद बाबा से गर्गाचार्य की भेंट होती है। गर्गाचार्य जी को त्यों ही देखे नंद बाबा ने कहा महाराज 1 वर्ष का हमारा लाला हो गया, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, उसका नामकरण कर दीजिए। आचार्य ने कहा यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। राजन, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, मैं वसुदेव का आचार्य हूं, ये सब जानते हैं, कंस भी जानता है।
यदि आपके बालक का मैं नामकरण करूं तो कंस को यह ज्ञात हो जाएगा कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के लाला का, नंद के छोरा का नामकरण गर्गाचार्य जी किए हैं। उसके मन में शंका हो जाएगा कि गर्गाचार्य जी गए, वसुदेव के आचार्य नंद बाबा के लाला का नामकरण किए, कहीं वही वसुदेव का बालक तो नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र तो वही नहीं है। इस भ्रम में आपके ऊपर संकट आ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी उत्सव, कोई भी कार्य आप करते हैं तो खूब उत्सव मनाते हैं धूमधाम से, तो ये तो आपके लाला के नामकरण की बात है। नंद बाबा ने कहा महाराज पड़ोसी तक को नहीं पता चलेगी, आप नामकरण करिए। अपने गौशाला में गाय के गोबर से चौका लगा करके सुंदर एक कुशासन बिछाते हैं और उसी कुशासन पर विराजमान होते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। दौड़े दौड़े नंद बाबा आए, मैया यशोदा से कहा चलो अपने लाला को लेकर के उनका नामकरण कराएं। बहुत बड़े एक पंडित जी आए हैं। यशोदा मैया और मैया रोहिणी अपने अपने बालकों को लेकर के आती हैं गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी पुरुष सूक्त से ठाकुर जी का पूजन करते हैं और पूजन करके अब नामकरण करना शुरू किए। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामयते बलादिख्याद बलम विदो अयम ही रोहिणी पुत्र। ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता होगी, इसलिए इसे बलराम के नाम से जानेंगे। बलाधिक्यात बलम विदु। हल और मूसल धारण करने वाले होंगे, इसलिए इन्हें हलधर के भी नाम से लोग जानेंगे। हल से खींच करके और मूसल से कूट करके आतताइयों का, दुष्टों का संहार करेंगे, अपने शत्रुओं का संहार करेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा और लोग इन्हें प्रेम से बलदाऊ भैया के नाम से जानेंगे। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब भगवान का जो है नामकरण कर रहे हैं। आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रमतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनके कई वर्ण हुए। कभी ये जो है शुक्ल वर्ण के हुए, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः। फिर एक बार ये इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर एक बार इनका जो है पीत वर्ण हुआ, फिर कभी ये नील वर्ण के हुए। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचामौ नमामि रामं रघुवंश नाम। इनका नील वर्ण था। और इदानीम इस समय कृष्णताम गतः, इस समय इनका कृष्ण वर्ण है, अतः इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष धातु से कृष्ण बना है। कृष से ही कृषक भी बनता है, ध्यान देंगे। कृष धातु से कृषक भी बनता है और कृष से ही जो है कृष्ण भी बनता है। कृषक क्या करता है? हल को जमीन में धंसा करके और उसे खींचता है, और जब खींचता है तब वो जमीन उपजाऊ हो जाती है, बीज बोने के योग्य वो भूमि हो जाती है। खींच करके ऐसा वो बनाता है, उपजाऊ भूमि बनाता है। ठीक उसी प्रकार गोविंद अपने स्वरूप से अपने भक्तों को अपने तरफ आकृष्ट करेंगे, खींच लेंगे, अपने स्वरूप से लोगों को मोहित कर लेंगे। इसलिए कर्षयति इति कृष्ण, अपने तरफ खींच लेंगे स्वरूप से। कृष्ण में जो नीचे वाला जो रिकार है ना महाराज, कृष्ण कहने के लिए जीभ को 3 बार टेढ़ा करना पड़ता है, तब कृष्ण कहेंगे। बड़ा टेढ़ा नाम है। जो नीचे वाला जो रिकार है ना,
वही तो भगवान की वो जो है मोहन विद्या है, भगवान उसी से तो खींचते हैं। जैसे मछली पकड़ने वाला जो है अपने बंसी में आगे, उसमें जो बंसी का जो वो कांटा होता है उसमें कुछ ग्रास लगा करके जल में डालता है, ग्रास है ऐसा मान करके वो मछली उस ग्रास को खाने के लिए जो ही जाती है उसी बंसी में फंस जाती है और वो मछुआरा उस मछली को बाहर खींच लेता है, उसे पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के स्वरूप में मोहित होकर के सभी भक्त खींचे हुए उनके तरफ चले जाएंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। अब भगवान धीरे धीरे बाल लीला करने लगे महाराज। एक दिन की बात है, प्रभु घुटनों के बल घुटमुन चल रहे थे। अचानक कुआं दिखाई दिया, कुएं में झांकने लगे। छोटे छोटे बालकों की जो है कुछ ज्यादा उनकी देख रेख करनी पड़ती है। नए बालक हैं, कौतूहल बस कुछ भी देखें सब उनके लिए नया ही है, उसे देखने के लिए दौड़े हुए उसके पास पहुंचते हैं। हालांकि प्रकृतिवाद तो ये कहता है कि बालक जो है आग में अंगुली डाल रहा है तो डालने दो, हाँ, क्योंकि जब जलेगा तो खुद जानेगा कि इसमें दाह तत्व है। प्रकृतिवाद का ये नियम है, नास्तिक दर्शन है। लेकिन आस्तिक दर्शन क्या कहता है? नहीं, उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा परम कर्तव्य है। जब वो कुएं में झांकते हैं, मैया यशोदा जाती हैं, उन्हें खींच करके गोद में लेके आती हैं। एक दिन प्रभु घुटमुन चलते हुए जा रहे थे, तब तक अचानक गोबर देखा। मन में सोचा देखो जब भी नजर लगती है तो मैया हमें गोबर में नहवाती हैं, चलो आज गोबर में ही कूद कूद करके खेलेंगे, पूरे शरीर में गोबर लग जाएगा तो नजर ही नहीं लगेगी। इसलिए भगवान गोबर में ही कूद गए और कूद कूद करके गोबर में ही खेलने लगे। यशोदा मैया ने कहा, लाला तुम पूर्व जन्म के सुअर थे का? भगवान ने कहा, मैया ठीक पहचाना आपने, मैं इस पूर्व जन्म में सुअर ही तो था। वाराह भगवान, बोलिए वाराह भगवान की। इस तरह से प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कन्हैया पैर पर खड़े होने लगे और धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। जब चलने लगे प्रभु, तब मैया जो है उनके पैर में पैजनी बांध देती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जब चलेंगे तो पैजनी की धुन से प्रसन्न होकर के और वो बजे, जैसे छोटे बालकों के चरणों में वो हारन वाला, वो सीटी वाला वो चप्पल पहना दिया जाता है, ताकि जब वो बच्चे चलेंगे दबेगा पैर से वो सीटी वाला, तो सीटी बजेगा तो और प्रसन्न होकर के खूब कूदेंगे, और जितने ही कूदेंगे उतने ही उनके पैर में बल आएगा और उनका शारीरिक विकास खूब तेजी से होगा। इसीलिए उनके पैर में वो हारन वाला चप्पल पहनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार उस बालक को जो है कन्हैया के चरणों में, कन्हैया के पैर में पैजनी बांध देती हैं वृंदावनी सारंग में है। और कन्हैया जो है घुटमुन जब चलते हैं तो वो पैजनी जो है रुनझुन बाजना प्रारंभ कर देती है। जब वो भजने लगती है पैजनी, तब तो कन्हैया अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के ताता थैया करके नंद महल में उनके आंगन में जो है ताता थैया करके नृत्य करने लगे। इसका अवलोकन सूरदास जी ने कर लिया और तुरंत एक पद लिख दिया, बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया, रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। मात जसोदा चलन सिखावे, मात जसोदा चलन सिखावे, अंगुली पकड़ दो कन्हैया, अंगुली पकड़ दो
झगोलिया तन परसो है, पीत झगोलिया तन पर सोहे, पीत झगोलिया तन परसो है, पीत झगोलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रोन जोन रोन रोन जोन रोन जोन जनन जनन रोन जोन रोन जोन जनन जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, ताहि न चावे गोरिनिया, ताहि न चावे गोरिनिया, सूरदास प्रभु तन को निहारे, 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 सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, रोन जोन रोन जनन भगवान ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं और इनके नृत्य का दर्शन एक गोपी कर लेती है महाराज। ज्यों ही इनके नृत्य का दर्शन एक गोपी करती है, अत्यंत प्रमुदित हो जाती है, हर्षित हो जाती है और बावरी हो जाती है और दौड़ी दौड़ी गांव में जाती है, अपने सखियों को बुलाती है और बुला करके उनसे आर्या छंद में कहती है, श्रृणु सखी कौतुकमेकं नंदन के तांगणे मया दृष्टं गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत।
अरे सखी, अरे सुनो एक कौतूहल सुनो, एक कौतुक सुनो। अरे वो जो वेद वेदांत का प्रतिपाद्य जो विषय है, जो नंद का छोरा बन करके आया है, आज नंद महल में ताता थैया करके नृत्य कर रहा है। नित्यति वेदांत सिद्धांत, ताता थैया करके नृत्य कर रहा है। अब सब गोपियों के मन में कृष्ण दर्शन की लालसा उत्पन्न हो गई। सब गोपियां चाहती हैं प्रभु हमारे घर भी आते, हमारे यहाँ भी नृत्य करते, हमारे आंगन में भी नृत्य करके हमारे घर को शुद्ध कर देते। है क्या बात है। आज कन्हैया धीरे धीरे सब गोपियों के घर जाते हैं। गोपियों से कहते हैं भाभी जी हमें कुछ खाने के लिए दो ना। गोपियां कहती हैं खाने के लिए दूंगी, लेकिन एक कार्य है, पहले तुम्हें नृत्य करके दिखाना होगा, हमें नाच के दिखाना होगा। तो आज कन्हैया गोपियों के सामने जो है बाल लीला कर रहे हैं। गोपियों के कहने पर आज छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से दही के लिए, थोड़े से माखन के लिए आज कन्हैया जो है उन गोपियों के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। शेष महेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैद्य सुवेद बतावे। अनारद से नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पारन पावे। अताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया ने कहा तो हमें बड़ा परेशान कर रही है। अच्छा ठीक है, परेशान करो, होगी सो देखी जाएगी, इस बदला इसका बदला मैं लूंगा। अब सभी कन्हैया जो है अपने सभी बाल मंडली को इकट्ठा करते हैं और सभी बाल मंडली को इकट्ठा करके कन्हैया जो है सबसे बदला ले रहे हैं। सभी गोपियों के घर में घुस जाते हैं और गोपियों के घर में प्रवेश करके उनके घरों में जो भी मटके में दही दूध माखन रखा हुआ है उन सभी दही दूध माखन को खाना प्रारंभ कर देते हैं। अपने खाते हैं, बाल सखाओं को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। और जिस मटके की दही यदि खट्टी निकल जाए, कहते हैं कि इस मटके में हमेशा दही खट्टा ही होता होगा, हाँ इसे फोड़ दो, ताकि नया मटका लाएंगे तो उसमें मीठा मीठा दही होगा। उस मटके को फोड़ देते हैं महाराज और फोड़ के भाग जाते हैं। गोपियों के मन में तो कृष्ण दर्शन की लालसा है ही। आज उलाहने के ही बहाने, चूंकि कन्हैया अब ऊधम मचाना शुरू कर दिए, इसलिए उलाहना देने के ही बहाने आज सब गोपियां एक साथ समूह बना करके सवेरे सवेरे मैया यशोदा जी के पास आई। मैया यशोदा गृह कार्य सवेरे सवेरे कर रही थी। गोपियों ने पूछा, माँ मैया बता तेरो लाला कहाँ है? माँ ने कहा क्या बात है, कहा बात है, कहाँ घूम रही हो सवेरे सवेरे? कहा ये सब बाद में बताऊंगी, पहले बताओ तेरो लाला कहाँ है? माँ ने कहा लाला पालनों में सो रहे हो दिखे, नेक जगाओ तब उसकी करतूत हम सब बताएंगी। मैया बड़ा उधम मचा रहा है, नटखट हो गए हो, नेक समझा दो अपने लाला को। कहा उधम मचावे, बताओ तो सही। गोपियों ने कहा कि पहले लाला को यहां बुलाओ तब हम सब बताएंगे। माँ आवाज लगाती हैं, लाला। कन्हैया अपने जो है शयन, जिस सैया पर शयन कर रहे हैं, माँ के आवाज लगाते ही कन्हैया उठते हैं। उठते ही सबसे पहले अपने आंखों को मीजते हैं, तो उनका जो काजल है वो काजल पूरे उनके कपोल पर लग जाता है। कृष्ण वर्ण है और उसमें भी वो काला काला काजल उनके पूरे गाल पर लगा हुआ है।
क्या दिव्य स्वरूप होगा, शब्दमयी झांकी का दर्शन करे महाराज। अये है कन्हैया आए, ओहो सब गोपियां आई हैं। लाला डरने का नाटक करने लगे, अभिनय करने लगे और मैया यशोदा के साड़ी के पीछे छुप करके झांकने लगे सभी गोपियों को। इसी स्वरूप का तो दर्शन करना चाहती हैं गोपियां। एक टक कन्हैया को निहार रही हैं। माँ ने कहा सुनो, नजर मत लगाओ मेरे लाला को, बताओ कहा उधम मचावे, काहे लिए आई हो सबके सब। अब सब गोपियां जो है एक एक करके अपना अपना जो है बताना शुरू करी। हाँ, उलाहना देना प्रारंभ करती हैं महाराज। वत्साल मुलचल क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यात्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान भोक्षन विभजति सचिन नाते भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। मैया तेरो लाला बड़ो उधम मचावे, कहा करे हमारे बछड़न को खोल के भाग जावे। वत्सान मुंचल क्वचिद समय, बछड़ों को खोल करके भाग जाता है। मैया ने कहा अरे सुनो, तुम जाती होगी गाय दुहवे के ताई तो तुम्हारा सहयोग करने के लिए बछड़ा खोल देता होगा। कहा नहीं नहीं, क्वचिद असमय, असमय में ही खोल देता है और सभी बछड़े जाते हैं गायों के दूध पी जाते हैं। अब बताओ दूध का ही व्यापार है, सभी बछड़े दूध पी जाएंगे तो हम व्यापार किसका करेंगे, और व्यापार नहीं करेंगे तो जीविकोपार्जन कैसे होगा। तो यशोदा मैया ने कहा तो नेट डांट क्यों नहीं देती हो, डांट दिया करो। एक गोपी ने कहा मैया जब डांटती हो ना तो क्रोश संजात हासः, डांटने पर ये खिलखिल 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 करके हंसना प्रारंभ कर देते हैं और जब ये हंसने लगते हैं तो हमारा क्रोध समाप्त हो जाता है। है मैया ने कहा जब तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाता है तो उलाहना देवे के ताई कहे आई हो यहाँ, चल भाग जा यहाँ से। एक ने कहा अरे इतना ही थोड़े करता है, अरे ये चोरी भी करने लगा है। कहा कहती हो मेरो लाला चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया, रुपयों पैसों की चोरी ना करे, केवल दूध दही की चोरी करता है। मैया यशोदा ने कहा कहाँ कमी है मेरो घर में कि तुम्हारे घर जाकर के दूध खिलावे। सुनो सुनो, अगर तुम्हारे यहाँ जाकर के दही दूध खावे ना तो इन्हें राजी राजी से दूध दही दे दिया करो। गोपियों ने कहा ये भी करके हम देख चुकी हैं, तो जब हम ये ऐसा करती हैं तो लाला कहते हैं ना भाभी जी मोहे राजी राजी वालो दही दही अच्छो ना लागे, चोरी वालो दही अच्छो लगे। चोरी वाले ही दही अच्छे लगते हैं, राजी राजी वाले दही अच्छे नहीं लगते हैं। है। तो क्या करना है, कितना दही खाता होगा, छोटा बालक है। अरे 9 लाख गाय हैं हमारे नंद बाबा के, जितना दही तुम्हारे यहाँ खाता होगा उतना हमसे मांग ले जाना। एक गोपी ने कहा नहीं नहीं मैया ऐसी बात नहीं है। तो अरे खा के चुपचाप चला जाता तब तो ठीक ही है। महाराज अपने भी खाता है, अपने मित्रों को भी खिलाता है और जानवरों की बोली जानता है, ऐसी आवाज लगाता है छत के ऊपर सभी बंदर आकर के बैठ जाते हैं, उन बंदरों को भी खिलाता है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन, बंदरों को भी खिलाता है। क्या बंदरों को खिलाता है? ये कौन बंदर है महाराज? रामावतार में जितने बंदर रावण के युद्ध के समय भगवान राम की सहायता किए थे, उन सभी बंदरों को महाराज प्रभु है उन सभी बंदरों को बुला बुला करके द्वापर युग में, क्यों ऐसा सोचते हैं मन में कि देखो ये बंदर जाकर के समुद्र का खारा पानी पी करके और सूखे पत्तों को खा करके हमारी ये सहायता किए थे, इनकी सेवा नहीं कर पाए, तो उन सभी बंदरों को बुला बुला करके उनकी सेवा करते हैं, उन्हें माखन दूध दही खिलाते हैं। मरकान भोक्षण
विभजति सचिन। इन्होंने कहा कि ये तो करते ही हैं। उसके बाद नाति भांडम भिन्नति, मटके को फोड़ देते हैं और फोड़ के भाग जाते हैं। इस तरह से ये उधम मचावे मैया ने, इन्हें समझा दो। माँ इन्हें डांटने लगी। कन्हैया ने कहा मैया मैया अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? ये सब ब्याह कटवा हैं, हमारा विवाह नहीं होने देना चाहती हैं। इनको पतिया रोकर मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरियो मेरो होयन देंगी ब्याह। ये विवाह कटवा हैं। प्रायः गांव में जो है एक आध ब्याह कटवा जरूर होते हैं। इस गांव में यहाँ नहीं होंगे, यहाँ ब्याह कटवा नहीं होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से कन्हैया जो है बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवा नीति मात्रे निवेदयन्। अभी सभी गोप बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते अचानक एक मिट्टी का ढेला उठाए और उठा करके अपने मुख में रख लिए। सभी गोप बालकों ने कहा अरे देखो ये मिट्टी खा रहा है, चलो मैया से शिकायत करते हैं। पकड़ के मैया यशोदा के पास लेकर के आए और कहे कि देखिए आपके लाला जो है ये मिट्टी खाए हैं, नेक इन्हें समझा दीजिए ये मिट्टी खा रहे हैं। छोटे छोटे बालक खेलते खेलते मिट्टी खा लेते हैं। आहा, मैया यशोदा डांट नहीं है, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है? अब देखिए सत्यवादी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं मैया, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिभाषिणः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैं मिट्टी नहीं खाया हूं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको विश्वास ना हो ना तो आप आकर के हमारे मुख में देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे मुख में आकर के आप देख लीजिए। है महाराज सज्जनों, कन्हैया से मैया ने कहा अपने मुख को खोलो। कन्हैया जब वहीं अपने मुख को खोलते हैं, माँ उनके मुख में हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों तारे, हजारों पृथ्वी का दर्शन करती हैं। हजारों इंद्र का दर्शन, करोड़ों इंद्र का दर्शन करती हैं। अत्यंत भयभीत हो गईं और भयभीत होकर के अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इस लीला से शायद प्रभु ये सिद्ध करना चाहते हैं, माँ ये केवल ये इस ब्रज रज, ये जो है ना, इस ब्रज की ये जो धूली है ना, इसका भूखा केवल मैं ही नहीं हूं, केवल अपने लिए ये मिट्टी थोड़े खाया हूं, तीनों लोगों को तृप्त करने के लिए इस मिट्टी को मैं खाया हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तीनों लोगों को तृप्त करने के लिए मैं ये मिट्टी खाया हूं। मां अत्यंत भयभीत हैं, अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं। भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया, वैष्णवी माया आई, उनके प्रभाव से माँ सभी लीला को भूल गई। पुनः कन्हैया को लेकर के कक्ष में आती हैं। भगवान बड़े भूखे थे, मैया भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ करी। तब तक अचानक देखती हैं चूल्हे पर दूध रखा हुआ है और वो दूध उफन करके जमीन पर गिरने लगा। कन्हैया को गोद से उतार के दौड़ी दौड़ी जाती हैं चूल्हे से दूध उतारने के लिए। कन्हैया अभी अतृप्त थे, तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें क्रोध आ जाता है और संजात को स्फुरितारूढ़ार, संजात को स्फुरितारूढ़ाधरम संदस्य दद्भिर दधिमंथ भाजनम मृत्वा मृषासुर दृश्य दस्मनारहो जघास हैदन वमनंतरं गतः। क्रोधित होकर के वहीं बगल में मिट्टी का एक मटका था, उस मटके में खूब दही रखा हुआ था। क्रोधित होकर के एक पत्थर उठाते हैं और उठा करके उसी पत्थर से जोर से मटके पर मारते हैं, फेंक करके वो मटका फूट जाता है और जितना दही है वो सब दही बाहर निकल जाता है, जमीन पर बहने लगता है। माँ इस स्वरूप को जब देखती हैं प्रसन्न हो जाती हैं। ओहो,
लाला को लगता है कि अब क्रोध आना शुरू हो गया, लेकिन फिर मन में सोचती हैं, मन में सोचती हैं कि यदि इन्हें दंडित न किया जाए तो ये बिगड़ जाएंगे। इसलिए छड़ी लेकर के कन्हैया को दौड़ाना प्रारंभ कर देती हैं और कन्हैया जोर जोर से भागना प्रारंभ कर देते हैं नंद महल के उस आंगन में जो है, और मैया दौड़ा रही हैं और आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं। दौड़ाते दौड़ाते माँ जब थक गई तो एक कोने में जाकर के खड़ी हो गई। कन्हैया अपने आप माँ के सामने उपस्थित हो गए। माँ छड़ी फेंक देती हैं, लाला के हाथ को पकड़ के घर में लाती हैं और अंदर जो है एक उखल रखा हुआ था, उसी उखल में कन्हैया को जो है बांधना प्रारंभ कर देती हैं। जब उखल में बांधने लगी तो वो जो रस्सी है 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर मैया जाती हैं, जाकर के एक और रस्सी ला करके उसमें जोड़ना प्रारंभ करती हैं। रस्सी में बांधने लगती हैं, वो भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर रस्सी में बांधती हैं, फिर वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। घर में जितनी रस्सियां थी सबको आपस में जोड़ करके कन्हैया को बांधना प्रारंभ करती हैं, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्यों? इसमें संतों के अपने अपने अलग अलग भाव हैं महाराज, संतों के अलग अलग भाव हैं। एक भाव ये है, कन्हैया इस लीला से बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हमें अपने सामर्थ्य से हमें बांध सके। अगर कन्हैया बंधते हैं तो मात्र प्रेम में ही बंधते हैं, अन्य किसी से नहीं बंधते हैं। जसोदा बान्हा तरी कृष्ण के उखरिया में, अरे प्रेम के रसरिया से ना हो जसोदा बान्हा तरी कृष्ण के उखरिया, प्रेम के रसरिया से ना हो जसोदा बान्हा तरी कृष्ण के उखरिया से, प्रेम के रसरिया से ना हो यशोदा बान्हा तारी कृष्ण के उखरिया से, प्रेम के रसरिया से ना। यशोदा माई रसरी घाटी घाटी जाए, कितनो बार यशोदा माई रसरी घाटी घाटी जाए, कितनो बाने कितनो बाने कितनो बाने जसोदा, हो कितनो बाने जसोदा माई रसरी घाटी घाटी जा, कितनो बाने जसोदा माई रसरी घाटी रसरी घाटी गईल हो रसरी घाटी गईल गोकुल के
नगरिया में प्रेम के रसरिया से हो यशोदा बांध तारी कृष्ण के उखरिया से प्रेम के रसरिया से हो यशोदा बांध तारी कृष्ण के उखरिया से प्रेम के रसरिया से। कन्हैया को बांध रही हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी है मैया यशोदा की माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति दोनों में लड़ाई होने लगी। ऐश्वर्य शक्ति ने कहा, अरे ये साधारण सी स्त्री, साधारण सी महिला, साधारण सी नारी पर ब्रह्म को बांधने चली है, मैं बांधने नहीं दूंगी। तो माधुर्य शक्ति ने कहा, अरे तुम्हारे लिए परब्रह्म है, लेकिन ये यशोदा का छोरा बन के आया है, इसलिए मैं इसे बांध करके ही मानूंगी। तो इन दोनों के युद्ध में वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अगला भाव, प्रभु इस लीला से सिद्ध करना चाहते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो प्रभु को अपने सामर्थ्य से बांध सके। भावम इच्छन्तु देवता, भावम इच्छन्ति देवता पितरम वाकमिच्छन्ति। देवता जो है भाव के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम में ही बदल सकते हैं और कोई बांधने का संसाधन नहीं है। मैया यशोदा इस भाव को जान गई, क्योंकि मां तो मां है ना, पर ब्रह्म की मां वो भी कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। पर ब्रह्म की मां है, जिसे बालक के रूप में, जो साक्षात जगदीश है, जो तीनों लोकों का जो अध्येता है, उसे बालक के रूप में जिसका पालन पोषण करे, शिशु के रूप में जिसका रक्षण करे, जिसका पोषण करे, वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। मां भी इनके स्वरूप को जान गई महाराज, और रस्सी के एक छोर पर गांठ दिया प्रेम की और रस्सी के दूसरे छोर पर काट दिया मां के वात्सल्य की। महाराज ज्यों ही मैया ने रस्सी के एक छोर पर प्रेम की गांठ और दूसरी छोर पर मां के वात्सल्य की गांठ लगाई, भगवान अपने आप बंध गए, अपने आप बंध गए महाराज। बांध करके मां यशोदा गृह कार्य करने लगी। कन्हैया को एक लीला करनी है। उन्हीं के आंगन में एक यमल वृक्ष थे, अर्जुन के, यमलार्जुन। घसीटते हुए उखल को लेके जाते हैं, ले जाकर के उखल को यमल के उस अर्जुन के वृक्ष में अटका दिया, यमलार्जुन में, और आप उस तरफ चले गए। जोर से जब उखल को खींचते हैं, वो दोनों वृक्ष उखल के खींचते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। ये कौन है? ये कुबेर के अनुचर हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार ये किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे, उधर से नारद बाबा जा रहे थे। नारद बाबा को देखने के बाद भी एकदम निर्वस्त्र ही रहे और जल में खड़े रहे। नारद बाबा क्रोधित हो गए, वृक्षों की भांति ये निर्वस्त्र होकर के हमारे सामने खड़ा है, जाओ वृक्ष हो जाओ। वही आज वृक्ष बने हैं। भगवान इनके ऊपर कृपा करते हैं, दिव्य चतुर्भुज रूप हो जाता है इन दोनों पुरुषों का। प्रभु ने इन्हें दर्शन दिया, कहा वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कितना दिव्य वर मांगते हैं, श्रवण करें। क्या सुंदर वर मांगते हैं महाराज नलकुबर और मणिग्रीव। 2 भक्त ऐसे हुए जिनका श्रेष्ठ वर रहा। कौन? एक है महाराज पृथु, चतुर्थ स्कंध में। उन्होंने 10,000 कान मांग लिया गोविंद से। और आज नलकुबर और मणिग्रीव भगवान से क्या मांग रहे हैं? बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौच कर्मसु मनस तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास
जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। प्रभु एक ही वर दीजिए, क्या ये जो वाणी है ना, ये वाणी जब भी निकले तो इससे केवल आपके गुणानुवाद ही निकले। अपने मुख से केवल आपके गुणानुवादों का ही मैं जो है चर्चा करता रहूं, आप ही का नाम ये मुख लेता रहे। वाणी गुणान कथा, और ये जो कान है ना, श्रवणऊ कथायाम, इस कान से गोविंद मैं मात्र आपकी कथा सुनता रहूं। और हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, ये हाथ केवल आपकी सेवा में ही लगे रहें और मन आपके चरण में ही बधा रहे, आपके चरण में ये मेरा मन बधा रहे। और स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। प्रभु आपकी हमेशा याद बनी रहे, कभी मैं आपको भूलूं नहीं गोविंद, यही वर चाहिए, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। स्मृत्या शिरस्तव निवास, और ये सिर हमेशा आपके सामने झुका रहे। किस लिए? स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। और प्रभु जहां कहीं भी देखो, जहां कहीं भी देखो गोविंद, मात्र आप ही का दर्शन पाऊं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। वर प्राप्त करते हैं, इनके ऊपर कृपा करते हैं गोविंद। दोनों भगवान के परम धाम को जाते हैं। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा, सोचा देखो हाँ नहीं ठीक है, अब कथा सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बहुत अच्छा लड़का है, कथा सुनो बाबू। हाँ कल कल आपका जन्मदिन है ना, आज ही से अग्रिम शुभकामना हम आपको देते हैं। हाँ केक कटेगा केक कटी जुड़वा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। तो नंद बाबा ने कहा, जब से लाला का यहाँ जन्म हुआ है तब से कुछ न कुछ यहाँ पे उत्पात ही हो रहा है। वास्तुशास्त्र का ये नियम है, जिस स्थल पर रहने पर यदि वहां बार बार उत्पात होते हो और वो उत्पात शांत न होते हो तो उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र का नियम है, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इस स्थान को छोड़ के कहां जाएं? नंद बाबा के भाई ने कहा, एक ही जगह है जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, उस स्थान पर चला जाए। कौन सा जगह, कौन सा स्थान? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गमा सेव्यम पुण्याद्रे त्रिणवीरुधम। चलिए वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं।
क्यों? क्योंकि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन जैसा वन कहा महाराज? वृंदा माने तुलसी, और तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। देवी भागवत के 9वें स्कंध में तुलसी की बड़ी महिमा बताई गई है। हाँ, बहुत महिमा बताई गई है। विषयांतर हो जाएगा, उधर नहीं जाएंगे। कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो उस पर चर्चा होगी। वृंदावन की कितनी महिमा की जाए। वृंदावन यस वन नहीं, नंद गावयस गाँव, बंसी बट यस बट नहीं, कृष्ण नाम अस नाम। वृंदावन जैसा वन नहीं है, नंद गांव जैसा कोई दूसरा गांव नहीं है, बंसी बट अस बट नहीं, बंसी बट जैसा कोई बट कहां, और कृष्ण नाम अस नाम। इसलिए सभी लोग अपने अपने महल का परित्याग करके नंदगांव में जितने निवास करने वाले लोग थे, अपने अपने घर से उपयोगी वस्तुओं को लेकर के बैलगाड़ी पर रखते हैं और वहां से भगवान का नाम उच्चारित करते हुए वृंदावन के तरफ प्रस्थान करते हैं, और वृंदावन में जाकर के सभी लोग निवास करने लगे महाराज। हाँ, सभी लोग वृंदावन में निवास करने लगे। कन्हैया की अवस्था 5 वर्ष की हुई। मां से अनुमति प्राप्त करके गौचारण के लिए चलते हैं। उन्हीं के बीच में, गायों के बीच में एक असुर आता है, उसका नाम था वत्सासुर। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन कंस ने ही एक दैत्य को भेजा, उस दैत्य का नाम है अघासुर। अजगर बन करके आया और मुंह को फैला करके बैठ गया था। अजगर के मुख में भगवान के जितने मित्र थे सब गायों बछड़ों को लेकर के प्रवेश कर गए। भगवान उस अघासुर का संहार किए और अपने भक्तों पर कृपा किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन जंगल में बड़े जोर की आग लगी, कन्हैया उस दावाग्नि का पान कर गए। एक दिन की बात है, बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मसृण कबलम तात्फलान्यंगुलेषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वयि, स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। भगवान जब गौचारण करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जितने इनके बाल सखा हैं अपने अपने घरों से कुछ खाद्य वस्तुएं लेकर के आते हैं खाने के लिए जो है। तो मध्याह्न में कन्हैया का खूब बढ़िया से श्रृंगार करते हैं। उस जंगल के जो वृक्ष हैं उसके जो सुंदर सुंदर 9 पल्लों हैं, 9 पुष्प हैं, उन पुष्प और पल्लों से कन्हैया का दिव्य श्रृंगार करते हैं। मध्य में विराजमान करा करके सब कन्हैया को चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं और अपने अपने घरों से जो कुछ भी खाद्य वस्तुएं लेकर के आए हैं भगवान को खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं, अपना जूठा भगवान को खिलाते हैं और भगवान का जूठन अपने खाते हैं महाराज। इधर ब्रह्मा जी इस दृश्य का अवलोकन कर लिए। जब उन्होंने इस झांकी का दर्शन किया उन्हें मोह हो गया। क्या यही ब्रह्म है? यही ब्रह्म है? इन छोटे छोटे इन ग्वारियाओं के, इन मूर्खों के जूठन खा रहे हैं? परीक्षा लेना चाहिए। जितने वत्स थे, जितने बाल सखा थे, सबको चुरा ले गए और ले जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्म माया से उन्हें नींद में भेज दिया, सुला दिया। कन्हैया अपने सभी सखाओं को खोजने लगे, गायों को खोजने लगे, बछड़ों को खोजने लगे, कोई नहीं मिल रहा है। कन्हैया जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए। एक बात बताऊं, इस धराधाम पर गोविंद 125 वर्ष तक लीला किए हैं।
पृथ्वी पर 125 वर्ष तक कृष्ण लीला हुआ है, भगवान ने लीला की है। इस पूरे लीला में, पूरे कृष्ण लीला में कन्हैया 2 बार खूब जोर से रोए हैं, 2 बार। कब? एक बार जब ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को चुरा करके, भगवान के मित्रों को, इनके बछड़ों को हर के ले जा करके ब्रह्मलोक में सुला दिए, तब। और दूसरी बार जब सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए आते हैं, आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में, जब सुदामा जी मिलने के लिए आते हैं, तब कन्हैया खूब जोर से रोते हैं। 2 बार कन्हैया रोए। है सज्जनों, कन्हैया ने कहा ठीक है, होगी सो देखी जाएगी, ब्रह्मा जी इसका भी बदला मैं लेकर के मानूंगा। महाराज जितने गाये थे, अपने स्वरूप का विस्तार किया गोविंद ने, जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, उतना स्वरूप बना लिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सुला करके जब पृथ्वी पर आए तो यहां देख रहे हैं जिनको मैं हर के ले गया हूं पृथ्वी पर यही है। कहां गए भाई? क्या जिनको सुलाया हूं भाग के फिर आ गए क्या? चलो ब्रह्मलोक में चलते हैं देखने के लिए। ब्रह्मलोक में जो ही जा रहे थे, इतने में कन्हैया स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए और जा करके द्वारपालों से कहा, सुनो इस समय बड़े बहुरूपिया घूम रहे हैं, यदि यहां कोई बहुरूपिया आ जाए तो डंडा मार के भगा देना। और ये कहते हुए ब्रह्मलोक में जाकर के विराजमान हो गए। तब तक ब्रह्मा जी पहुंचे, ज्यों प्रवेश कर रहे हैं द्वारपालों ने रोक लिया, कहां जा रहे हो, भागो यहां से। अरे अपने स्वामी को भगा रहे हो? द्वारपालों ने कहा, वो तो कहिए कि हमारे स्वामी पहले ही बता दिए, चल भाग जा, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया घूम रहे हैं, भागो, हमारे स्वामी बाद में चिकित्सा करेंगे, पहले हम ही तुम्हारी सेवा चिकित्सा करना प्रारंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, गोविंद ये कौन सी लीला है प्रभु, ये जबरदस्ती बीआरएस दिलवा दिए क्या? बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, अभी तो हमारा जो है ये चार्ज क्यों, किसको आप दे दीजिए, हम तो किसी को चार्ज नहीं दिए थे। आहा सज्जनों, ध्यान लगा करके देखते हैं, गोविंद ही महाराज ब्रह्मा जी बन करके बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुखों से 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान उतना प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष तक इनके भक्तों को इनसे विमुख रखा। वृंदावन की कितनी महिमा कहें। रसखान कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारा। कितनी नंदगांव की महिमा की जाए, कितनी वृंदावन की महिमा की जाए महाराज। ऐसे प्रभु बाल लीला करते हैं। महाराज एक दिन की बात है, प्रभु काली दह पे पहुंच गए। काली दह पे देखते हैं वहां का यमुना का जो जल है अत्यंत विषैला हो गया है, कालिया नाग के प्रभाव से। यमुना जी में कालिया नाग रहता था, उसके प्रभाव से वहां का जल अत्यंत विषाक्त हो गया था। कन्हैया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और सीधे यमुना जी में कूद जाते हैं। कालिया नाग से बड़ा भयंकर युद्ध होता है। पैंतरा देते हुए इसके फनपण कूद जाते हैं और कूद करके तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तांडव नृत्य करने लगे, ऐसा प्रतीत हुआ कि अब कालिया नाग की मृत्यु हो जाएगी। तब नाग पत्नियां तुरंत जो है भगवान के चरणों में पड़ती हैं और भगवान से स्तुति करती हैं। भगवान उस कालिया नाग को यमुना जी से भगा देते हैं। एक बात बताऊं, 3 जगह भगवान को निरुत्तर होना पड़ा। कहां कहां? एक बलि से, दूसरा बाली से और तीसरा काली से। 3 जगह भगवान निरुत्तर हुए। कालिया नाग ने कहा, प्रभु हमको बनाता कौन है बताइए। गोविंद ने कहा, हम ही बनाते हैं। आप बनाते हैं तो हमें मार के भगा क्यों रहे हैं? आप ही के वाहन जो गरुड़ है उन्हीं के भय से तो हम यहां आके छुपे हैं, कद्रु बिनता वाले प्रसंग में। आहा महाराज, प्रभु ने कहा, हम अपने चरण का मुहर लगा दे रहे हैं, जाओ गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे,
चरण का मोहर लगाया और जमुना जी को विशुद्ध कर दिया। इन सबका दर्शन जब गोपियां करती हैं, दसम स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सब गोपियां यहाँ पे भगवान के दिव्य श्रृंगार की चर्चा करती हैं आपस में। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का कितना दिव्य स्वरूप है। अच्छा एक बात बताऊं, हम सभी लोग आपस में कहीं मिलते हैं तो सांसारिक बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराई करके अपने मन को संतोष करते हैं। हम यही करते हैं ना जी, क्या करते हैं? कहीं मिले तो दूसरे की बुराई करेंगे, हमें खूब संतोष होगा। अच्छा हद तो तब हो जाती है, सुनने वाला भी बड़े प्रेम से सुनता है महाराज। क्यों? वो बुराई कर रहा है ना, उसकी कमी बता रहा है, छिद्रान्वेषण कर रहा है, इसलिए। लेकिन गोपियों का स्वभाव देखिए, कार्य सब करती हैं लेकिन कहीं भी जाती हैं, यदि आपस में कहीं इनकी मुलाकात होती है तो चर्चा मात्र गोविंद की करती हैं और किसी की चर्चा नहीं करती हैं, केवल गोविंद की चर्चा करती हैं। बाबा तुलसीदास जी ने यही तो कहा है, क्या? कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करो 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 विधि नाना, मन राखे ऊंचा कृपा निधाना, मन राखे ऊंचा कृपा निधाना, मन राखे जहां कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहां। सारे कार्य करिए लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में रखिए। हम कहीं मिले ना, सांसारिक बात न करें, लोगों की बुराइयां और छिद्रान्वेषण नहीं, गोविंद की चर्चा करिए ना। क्या पता उसी चर्चा में उसी नाम पर गोविंद की कृपा हो जाए, ये कौन जानता है। कब गोविंद की कृपा हो जाए ये कोई नहीं जानता प्यारे। गोपियां जब एकत्रित होती हैं, चर्चा कर रही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय के 5वें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। कितना दिव्य स्वरूप है गोविंद का। एक गोपी कहती है, अरे हम तो आज देख करके आई हैं आसावरी में, कन्हैया अपने सिर पर बरह माने होता है मोर पंख, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। बरहा पीडम नटवर वपु, नटा नाम बरह नटवरह तस्य वपु शरीरमिति। नटों में जिनकी श्रेष्ठ वपु है। और कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेर पुष्प की माला धारण किए हुए हैं, कनेर पुष्प की माला का कुंडल धारण किए हुए हैं, सुंदर वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं और वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। प्रभु कितना दिव्य स्वरूप है। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदई। अपने अधरों पर बंसी को रख करके जब वेणु निनाद करते हैं, जितनी गोपियां हैं, जितनी गायें हैं, जितने बछड़े हैं,
जितने जीव जितने जंतु हैं सब मुक्त हो जाते हैं महाराज। संत का ऐसा भाव है, यमुना नदी के किनारे प्रभु उपस्थित होकर के जब वहाँ पे बंसी का धुन जब बजाने लगते हैं, बंसी जब बजाना प्रारंभ करते हैं, तो उसके किनारे जो वहाँ पे सदाबहार के जो वृक्ष हैं, जो कदम्ब के वृक्ष हैं, वो सभी कदम्ब के वृक्ष, उनके ऊपर जो आए हुए जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, उस पुष्पों की ये आकांक्षा है। जब प्रभु वेणु निनाद करते हैं तो सभी पुष्प चाहते हैं कि काश हम प्रभु के चरणों में पड़ जाते। महाराज जब प्रभु बंसी जब बजाने लगते हैं तो सभी वृक्ष अपने डालियों को हिलाते हैं। डालियों को हिलाने से जितने फूल हैं सभी फूल यमुना जी में गिर जाते हैं और यमुना जी धीरे धीरे बहते हुए भगवान के चरणों के पास आती हैं और आकर के उस फूल को वहां छोड़ करके भगवान के चरण को पखार करके पुनः अपने मार्ग में बहना प्रारंभ कर देती हैं, पुनः अपने मार्ग में बहना प्रारंभ कर देती है। रंध्रान वेणु नधर सुधया, गाय जो घास चर रही हैं वो घास चरना भूल जाती हैं और घास को छोड़ करके सीधे मुंह को उठाकर कान खड़ा करके महाराज वेणु निनाद को सुनती हैं। जो वत्स हैं, जो बछड़े हैं, गाय के थन में मुंह लगा करके दूध पी रहे हैं। जब वेणु निनाद सुनते हैं थन से मुंह हटा लेते हैं और थन से मुख को है महाराज, बछड़ा बांधा जाए ना और गाय गौचारण, गाय गई है घास चरने के लिए और चारण करके जब आती है तो बछड़ा रमाने लगता है। काहे लिए? दूध पीने के लिए, दूध पीने के लिए रमाने लगता है। ये वही बछड़ा है जो दूध पीने के लिए रमा रहा है और आज दूध पीते वक्त भगवान के बंसी की तान उस बछड़े के कान में प्रविष्ट होती है। वह बछड़ा थन से मुंह हटा करके राग रागिनियों को सुनना प्रारंभ कर देता है। आग जो चूल्हे में आग जला करके गोपियां भोजन पकाती हैं ना, भगवान जब बंसी बजाते हैं, लकड़ी वास्तव में जड़ है लेकिन बंसी की धुन सुनते ही वो चेतन हो जाती है और उसमें से बूंद बूंद पानी टपकने लगता है जिसके प्रभाव से आग में शीतलता आ जाती है महाराज। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर वेणु गीत गाती हैं गोपियां। 5 गीत हैं पूरे भागवत में, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। आसावरी में किसी ने बड़ा सुंदर गाया, मधुर मधुर धुन मुरली बजावे, 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 कुंवर कन्हैया मीठ लगरवा, मधुर मधुर धुन मुरली बजावे, कुंवर कन्हैया मीठ लगरवा, मधुर मधुर धुन मुरली बजावे, 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 मधुर मधुर धुन मुरली बजावे। सुन सुन लगी यारी जीवन पर, सुन सुन सखिया रे
गान सुनावे मधुर मधुर धुन मुरली बजावे मधुर मधुर धुन मुरली बजावे मधुर मधुर धुन मुरली बजावे मधुर मधुर धुन मुरली 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 बजावे मधुर मधुर धुन मधुर मधुर धुन मधुर मधुर धुन मुरली बजावे कुंवर कन्हैया मीठल गरबा मधुर मधुर धुन मुरली रंध्राधर सुधया पूरयल गोपवृंदयी मृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दिव्य महाराज सब गोपियां एक साथ मिलकर के वेणु गीत गाना प्रारंभ कर देती हैं। अक्षणवताम फलविदम न परम जधाम। विस्तार है, विस्तार नहीं करेंगे। दिव्य इस स्वरूप को देख करके सब गोपियों के मन में कृष्ण प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाती है और सब गोपियां एक साथ जाकर के कात्यायनी माता का अनुष्ठान करती हैं और कात्यायनी माता से वर मांगती हैं। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। जिस किसी भी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, देरी हो रही हो, विवाह जल्दी कहीं सुनिश्चित न हो रहा हो, वो कन्या इस मंत्र का अनुष्ठान करे। 41,000 जप है, कमलगट्टा के माला से जप किया जाता है। पीले आसन पर अथवा केले के आसन पर बैठ करके अगर वो कन्या स्वयं करे तो 21 दिन में वो जप पूरा होगा। 21 दिन का अनुष्ठान होगा। नियम ये है, इस तरह से वो अनुष्ठान प्रारंभ किया जाए कि कंटिन्यू 21 दिन तक चले, बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो वो देख करके ही अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलता है और पीला वस्त्र पहन करके इस जप को करना है। जप पूरा होने के बाद इसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराया जाए। 18 महीना से 24 महीना वैलिडिटी है इसकी। 18 से 24 महीने के अंदर उस कन्या का विवाह सुयोग्य वर से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस अनुष्ठान का ये महत्व है। महाराज इसी मंत्र का अनुष्ठान करती हैं, लेकिन इनके स्नान करने की पद्धति थोड़ी भिन्न है। ये निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान करती हैं। सरोवर में, जलाशय में, नदी में एकदम निर्वस्त्र होकर के स्नान करना निषेध है। जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देवता का पाप होता है, अपराध होता है। इसलिए निर्वस्त्र होकर के एकदम जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ये नियम है। कन्हैया समझाते हैं, नहीं मानती हैं गोपियां। तब आज एक लीला करना प्रारंभ किए, चीर हरण लीला। 22वें अध्याय में चीर हरण लीला कर रहे हैं। 21वें 22वें अध्याय में चीर हरण लीला है। सज्जनों, कन्हैया जब जाकर, गोपियां सब यमुना जी में स्नान कर रही हैं, कन्हैया आए, आकर के सबके वस्त्रों को चुरा लिए, चुरा करके गठरी बना लिए, गठरी बना करके कदम के वृक्ष पर बैठ गए और बैठ करके वेणु निनाद करना प्रारंभ किया। जैसे ही बंसी बजाने लगे, सब गोपियां सरोवर से निकलने के लिए तैयार होती हैं।
कन्हैया आ गया है, निकलो। कहाँ निकलें, हमारे वस्त्र तो है ही नहीं नदी के किनारे। इधर उधर देखती हैं तो देखती हैं वो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया कदम के वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है और सभी वस्त्रों को गठरी बना के लटकाया हुआ है। लाला, अरे हमारे वस्त्रों को दे दो। वस्त्र? हम तुम्हारे वस्त्र कहां लिए हैं? गोपियों ने कहा, अरे वो देखो, वो कदम के वृक्ष पर वो दिखाई दे रहे हैं, वही तो हमारे वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा, सुनो, अरे ये तुम्हारे वस्त्र थोड़े हैं, तो ये कदम के फूल हैं, लाल पीले हरे बैगनी नीले। हाँ। गोपियों ने कहा, कन्हैया, श्याम सुंदर ते दास्य करवाणि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवाम्यहे। हे श्याम सुंदर, हम सब आपकी दासियां हैं, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हम आप ही की सेवा करना चाहती हैं और आप ही की प्राप्ति के लिए तो हम ये अनुष्ठान कर रही हैं। गोविंद, ये वस्त्र आप हमको दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, सुनो, अगर ये वस्त्र चाहिए ना तो भवत्यो यदि मे दास्यो मयुक्तम वा करिष्यति। यदि तुम हमारी दासी हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। क्या? तो अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मितः। यहां आओ और आकर के अपने अपने वस्त्रों को लेकर के जाओ। सब गोपियां एक दूसरे को एक टक निहारने लगी और मन में सोचती हैं, देखो, जब ये साक्षात गोविंद हैं, पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, तो इनके सामने वस्त्र और निर्वस्त्र का क्या बहान। इसलिए सब गोपियां एक एक करके सरोवर से बाहर आती हैं, अपने अपने वस्त्रों को ग्रहण करती हैं। प्रभु की कृपा होती है और इन्हें वचन देते हैं, शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिन हमारा मिलन होगा। कह के जाते हैं। सब गोपियां कात्यायनी माता को प्रणाम करके अपने अपने घरों को जाती हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन महाराज सभी लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे। भगवान इंद्र की पूजा रुकवा दिए और इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन भगवान की पूजा कराना प्रारंभ किया। इंद्र क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के सांवर्तक मेघ को भेजे। ये सांवर्तक मेघ कौन है? तो गड़म सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम। ये सांवर्तक मेघ जो है जब बरसता है तो उस समय प्रलय आता है। ये सांवर्तक मेघ ब्रजमंडल में बरसात करने के लिए आता है। कन्हैया जिस गिरिराज की पूजा सब गोप गोपी सब वहां पे जितने ग्वाल हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, जिन लोगों ने की थी गोवर्धन की पूजा, भगवान उन सब की रक्षा गोवर्धन पर्वत को उठा करके और अपने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर स्थापित करके और इन सब की रक्षा करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। सबको सबकी रक्षा करते हैं महाराज। 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार बारिश होती ही रह गई, लेकिन उसके बाद भी वृंदावन में धूल ही उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुरंत, मूल कथा तो यही कहती है, भगवान ने सुदर्शन चक्र को इशारा किया और सुदर्शन चक्र ने पूरे बरसात के जल को सुखा दिया। पूरे बरसात के जल को सुखा दिया। अगस्त्य ऋषि वाली कथा वो विषयांतर है, प्रकारांतर में कहीं से आती है कि कुंभज ऋषि इस पूरे जल का पान किए थे। विषयांतर में कहीं से वो भी एक प्रसंग वो भी आता है, लेकिन मूल कथा यह है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो है पूरे जल को सुखा दिया था। महाराज अब समय आया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। महाराज अब सीधे 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में पहुंच रहे हैं, महारास की कथा। लेकिन महारास कथा करने में कम से कम 40 मिनट का समय चाहिए।
और समय अतिक्रमण कर रहा है, और चूंकि आज नवरात्र का दिन है, बहुत लोग तो नवरात्र की पूजा ही कर रहे हैं जो नहीं आए हैं, और जो लोग आए हैं उन्हें फिर जाना भी है पूजा करने के लिए। तो इसलिए इसका हम इसलिए महाराज की कथा रोक दी ना, महाराज की कथा जो है हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे, लेकिन कल कथा थोड़ी देर तक चलेगी, बता दे रहा हूं, और कल सभी लोग आ भी जाएंगे नवमी पूजा करके। हाँ, तो महाराज की कथा हम चाहते हैं सभी लोग सुन लें। कल तक तो खूब ये पूरा पांडाल भरा रहता था, लेकिन आज चूंकि त्योहार है और सबके लिए त्योहार तो सबका है महाराज, तो महाराज की कथा, कंसवध की कथा, और पुनः कल भ्रमर गीत भी हम लोग सुनेंगे। हाँ, भ्रमर गीत भी सुना जाएगा। भ्रमर गीत की कथा भगवान के 16,108 जो विवाह हुए हैं इसका वर्णन, और सुदामा चरित्र का वर्णन, और 11वें स्कंध में जो हंसोपाख्यान जो हुआ है उसका सूक्ष्म वर्णन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। और पुनः 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में जो अनुक्रमणिका बताई गई है श्रीमद् भागवत महापुराण की, एक अध्याय में पूरी कथा बता दी गई है। जो 7 दिन कथा न सुने हो वो ये 12वें अध्याय की कथा, ये अनुक्रमणिका की कथा, हालांकि इसका पाठ परसों होगा, लेकिन इस मंच से, वहां से तो परसों हम लोग सुनेंगे, लेकिन इस मंच से सबको लिए जो है कल रात में सुना दिया जाएगा। हाँ, 2 दिन की कथा जो है 1 दिन में करना है। बड़ा सौभाग्य है, हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान बाबू विजयेश्वरी सिंह जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं कथा मंच से, और तिवारी जी भी उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के आप दोनों जो है स्तंभ हैं, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। कथा मंच से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, और कथा मंच से आशीर्वाद भी दिया जा सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग खड़े हो जाए, गोवर्धन भगवान के मंगलमय आरती में। श्री राधे राधे, चलिए आरती किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मुकुट माथे पे सोहे, और मुकुट माथे में सोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं पल पल जाऊं, देख छवि मैं तो पल पल जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं
शेष झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हर प्यारे छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारे छवि तेरे मन में बसाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मांग बिहारी तेरी आरती गाओ, मांग बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय राधे 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 वृंदावन में, वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, बरसाने में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे 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 बिहारी, राधे राधे लीला बिहारी, राधे राधे श्री बिहारी, राधे राधे रास बिहारी, राधे राधे रसिक बिहारी, राधे 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 राधे। आरातिथ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तदनन्तरं पुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगन्नाथ देवस्थान धर्माण